कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी रविवार को मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस से वार्ता करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मथुरा के दौरे पर आई कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दिन मोदी के झूठ का आडंबर खत्म होगा, कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में होगी। कांग्रेस ने कभी धर्म या जाति की राजनीति का सहारा नहीं लिया। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि ऐसी जुल्मी सरकार आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखी गई। देश का किसान सड़क पर पड़ा है। भाजपा एक नई जमींदारी ला रही है। इसे देश का किसान अच्छी तरह से समझ रहा है, इसलिए किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो किसान की बात करे, देश की बात करे, वो देश विरोधी है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कहना है कि किसान विरोधी इन तीनों बिलों को खत्म कर और इसे बजट सत्र में नया बिल लाया जाए। उन्होंने कहा कि यूपीए 2 ने देश में खाद्यान्न का अधिकार दिया है। कांग्रेस कम से कम 5 से 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश की सरकार में है, मुख्य विरोधी दल है और राजनीतिक रूप से मैं कह सकता हूं, जिस दिन झूठ का, मोदी का आडंबर खत्म होगा, कांग्रेस पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ देश की सेवा करेगी। और एकमात्र कारण उसका ये है कि कांग्रेस अपनी राह से हटी नहीं, जिन सिद्धांतों पे चलती थी चलती रही। दूसरे दलों ने धर्म और जात का सहारा लिया तो थोड़ी देर का कुहासा है, जैसे आज है, ये ख़त्म होगा और फिर उसके बाद सूरज चमकेगा। कांग्रेस का सूरज होगा, देश के नौजवानों, मजदूरों, किसानों का सूरज होगा, पूंजीपतियों के दलालों का सूरज नहीं होगा। मुझे 2 बात खास तौर से कहनी है कि आज 54 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को। मैंने देश का इतिहास आप पढ़ लीजिए, इतनी बर्बर जुल्मी शिकार सरकार इसके पहले कभी नहीं आई कि इस कड़ाके की ठंड में कैसे नींद आती है मोदी जी को मैं नहीं जानता। जब कभी कोई विश्वसनीयता के साथ कहीं हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो मंदिर निर्माण, मस्जिद निर्माण, गुरुद्वारा निर्माण में सब लोग अपने आस्था के हिसाब से हर नागरिक देता है। कांग्रेस में भी नागरिक ही रहते हैं, वो नागरिक करेंगे तो जिनको मस्जिद में करना है करेंगे, मंदिर में करना है करेंगे, गुरुद्वारे में करेंगे। जिंदगी भर उन्होंने देश में भड़काया, आग लगाया, तो इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ आ नहीं सकता। जाके किसानों से मिलने की हिम्मत दिखाएं। वहाँ पढ़ा लिखा बीटेक बैठा हुआ है, वहाँ पढ़ा लिखा इंजीनियर डॉक्टर बैठा हुआ है, वहाँ पढ़े लिखे कृषि वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, वहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो भाजपा के हित की नहीं, कांग्रेस के हित की नहीं, किसी अन्य दल के हित की नहीं, वो भारत के हित की बात सोच रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर 80% जनता के साथ जुड़ा हुआ जो विषय है किसान का, ये अगर कानून आ गया तो भारत एक बार फिर उसकी कृषि तिजोरी में बंद हो जाएगी, जैसे आज़ादी के पहले जमींदारों की तिजोरी में बंद थी। तो एक नई जमींदारी जो भाजपा ला रही है, इसको किसान समझ रहा है कि जो कुछ भी इसके संदर्भ में एक कानून है, भारतीय उपासना का एक विधेयक बना हुआ है, अभी वो कायम है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है कि कोरोना से ध्यान हटाओ, आर्थिक असफलता से ध्यान हटाओ, बेरोजगारी से ध्यान उठाओ, तो छेड़ते रहते हैं इनको। छेड़ने 2022 में क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा होंगी? 2022 में नहीं, 2021 में माथुर जी के यहाँ खड़े होकर मैं कह रहा हूँ कि हमारा चेहरा, मैंने पद की बात नहीं की, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का चेहरा आदरणीय प्रियंका गांधी होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम सब अगला चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगे।